जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगी। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए और इसके व्रत का विधान बताते हुए मुझे सविस्तार से बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इस सत्य को जान लो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, निवेद आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य की 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक प्रातः जागरण से सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लंपुक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा प्राय स्त्रियों का गमन और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सभी सुपात्रों की निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो राजा को जाकर उसकी शिकायत करते। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे के पीछे नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लंपु के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लंपु को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लंपु को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पक्षियों को मारकर और उनका भक्षण किया करता। किसी किसी राज्य वो नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते और कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लंपु के साथ भी हुआ। जिस वन में वो रहा करता था, वो वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवता की क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वो रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वो ज्यों त्यों अकड़ा पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपन से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वो अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब वो भगवान सूर्य अस्त को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी उन फलों को ना खा सका, क्योंकि वहां तो वो नित्य जीवों को मारकर उसका मांस खाता था और वह फल उसे फल खाना तनक भी अच्छा नहीं लगा। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण।
इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी को उस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरिहर प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उसके सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जा राज्य प्राप्त कर। जब वो यह आकाशवाणी लंपू के कानों में पड़ी, वो अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को सारी कथा सुना दी। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद उसने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्ण इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को समझेगा, पढ़ेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो श्री हरि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय।